जब बचपन में लड़कियां थोड़ी बड़ी होती हैं तो वो देखती हैं मैं टीचर बनूंगी, डॉक्टर को देखती हैं तो वो कहती हैं मैं डॉक्टर बनूंगी। तो आपने कैसे इस तरफ जाने का, प्रशासनिक सेवा में जाने का सोचा? माइक के साथ में अपने आप को स्टेज पर हमेशा इमेजिन करती थी। कई बार हम करना तो चाहते जी। हैं पर वो अथॉरिटी, वो पावर हमारे पास नहीं होता है। सिंगर हैं, एक्टर हैं, तो सिंगिंग, एक्टिंग और ये जो आपका सोशल मीडिया की तरफ रुझान है वो किस तरह से हुआ? क्योंकि मुझे कल्चर में इंटरेस्ट बहुत था। तो आज जो महिला अपने आप को आपके रूप में देखना चाहती हैं, आप बहुत लोगों के रोल मॉडल होंगी, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी खासी है, तो वो महिलाएं भी आपसे सवाल करती होंगी। सफलता और असफलता के बीच में बस ये कंफर्ट जोन का एक युद्ध है जिससे हमें बाहर आना है। कहीं से भी आपने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी तरह से कम हूँ या मैं कहीं किसी चीज़ में रुक सकती हूँ। आपने तो जो दौड़ना शुरू किया। आज हमने एक कदम कौन सा ऐसा बढ़ाया जो हमें हमारे लक्ष्य और हमारे गोल की तरफ लेकर जाएगा। तो मानसिक रूप से मैंने देखा है मधु जी, महिलाएं बहुत जल्दी अपने आप को डिप्रेस कर लेती हैं, बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। हमारा जो आत्मविश्वास, क्योंकि अगर दूसरे को विश्वास नहीं है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। श्रोताओं को हमारा नमस्कार, और हमारा नमस्कार महिला दिवस की विशिष्ट अतिथि हमारी मधु चौधरी मैडम को। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, कुशल सिविल सर्वेंट हैं और सफल ब्रॉडकास्टर हैं, यूट्यूब सेलिब्रिटी हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं। मधु जी, इतने सारे स्वरूप एक महिला में, तो ये महिला दिवस के लिए बहुत ही आप सूटेबल हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, क्योंकि एक महिला में इतने सारे गुण होते हैं। बस ये होता है कि कुछ आप जैसे लोग हैं जो उनको निखारते हैं और एक पायदान तक, एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं, और बाकी महिलाएं ये सोचती रह जाती हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जहाँ तक मेहनत की बात है वो नेचुरली आपके पूरे व्यक्तित्व में दिख रही है। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद कि आपने मेरा इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है, वरना मैं इतने काबिल तो नहीं, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो श्रोताओं, हम बताना चाहेंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाल सुलभ आपके चेहरे पे मुस्कान रहती है, और वो मुस्कान एक इनका परमानेंट स्वरूप रहता है, आंखों में चमक रहती है और ऊर्जा से लबरेज मधु जी एक ऐसी महिला शक्ति स्वरूपा हैं जिन्होंने जज्बे से हर बाधा को पार कर सफलता के जो नित नए आयाम छू रही हैं। तो मधु जी, अपनी इस यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए कि आप शुरू से ही सिविल सर्वेंट बनना चाहती थी या आपका कुछ और, क्योंकि आप सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं। तो होता है ना कि जब बचपन में लड़कियां थोड़ी बड़ी होती हैं तो वो देखती हैं मैं टीचर बनूंगी, डॉक्टर को देखती हैं तो वो कहती हैं मैं डॉक्टर बनूंगी। तो आपने कैसे इस तरफ जाने का, प्रशासनिक सेवा में जाने का सोचा? देखिए, जैसे आपने बोला कि मैं बहुत सारे रोल निभा रही हूँ इस वक्त, तो सिंगर तो बनने का एक मेरा बहुत कम उम्र से एक सपना था कि मैं बड़ी होंगी तो सिंगर बनूंगी, क्योंकि वो माइक के साथ में अपने आप को स्टेज पर हमेशा इमेजिन करती थी। दूसरा, क्योंकि आपका फैमिली बैकग्राउंड आपको बहुत प्रभावित करता है, तो क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे, अब वो रिटायर हो गए आईपीएस से, तो उनको देखकर हमेशा ये लगता था कि देश की सेवा की जाए, सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपके पास वो पावर होगा कि आप कुछ कर पाएंगे, वरना कई बार हम करना तो चाहते हैं पर वो अथॉरिटी, वो पावर हमारे पास नहीं होता है। तो वहाँ से ये प्रेरणा मिली घर से, पापा से, तो वो तो बनना ही था सिविल सर्वेंट। तो आपने इसके लिए मेहनत की, खूब पढ़ाई की। हाँ। और इसके लिए तो बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है सिविल सर्विसेज के लिए। मधु जी, एक ये जो आपकी यात्रा है, जो आप संस्कृति का, जो ये सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी एक पहचान है, रविंद्र भवन, उसकी संचालक के रूप में आप हम लोगों के सामने आती हैं, और एक आपका स्वरूप ये है कि आप सिंगर हैं, एक्टर हैं। तो सिंगिंग, एक्टिंग और ये जो आपका सोशल मीडिया की तरफ रुझान है वो किस तरह से हुआ?
बेसिकली मैं यहाँ डेपुटेशन पे आई कल्चर में, जी। क्योंकि मुझे कल्चर में इंटरेस्ट बहुत था और मुझे सिंगिंग में, म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा रुचि थी। जी। तो क्योंकि मुझे अपना सिविल सर्वेंट वाला दायित्व भी पूरा करना था और अपनी रुचियों को भी मुझे कहीं ना कहीं सींचना था, जी। तो फिर इसका मैंने कहा इसका समागम मुझे कहाँ मिलेगा, तो वो मुझे कल्चर डिपार्टमेंट में मिला। जी। और दूसरा जो ये मैं अपना पॉडकास्ट करती हूँ, इसकी प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि जब मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से मिल रही थी कल्चर डिपार्टमेंट में जी। आकर, तो हमेशा मेरे मन में ये कौतूहल होता था कि ये इतने कामयाब कैसे हुए, और मैं सबसे ये पूछने की कोशिश करती थी कैसे किया, कब शुरू किया, बचपन में क्या किया, पेरेंट्स का क्या रोल था, क्या आपने खुद किया या पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती किया। हर तरह के मेरे 100 सवाल होते थे, और मुझे लगता है कि अमूमन सबके ऐसे सवाल होते होंगे हर एक उम्र में। तो क्योंकि मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि मैं इन सब से बात कर पाऊँ, और तो मैंने कहा इसे मुझे अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, मुझे सबको ये जानकारी का एक आदान प्रदान सबके पास होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, ताकि वो सब ऐसे प्रश्न जो हमें लगता है कि कई बार लगता है कि स्टूपिड है, पर वो ज़रूरी होते हैं, हमें उनके जवाब चाहिए होते हैं, उनका उत्तर हमारे दिमाग में एक बहुत ज़्यादा वांट रहती है कि नहीं हमें जानना है, हम किससे पूछें। तो क्यों ना वो सवाल, सबके जो सवाल होते हैं वो मेरे ज़रिए मैं सेलिब्रिटी से पूछूं, और जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसके एक्सपर्ट से ही उनका जवाब मिलता है। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या हो सकता है। बहुत अच्छा। तो जैसा हमारा आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है स्वांतः सुखाय नहीं बहुजन हिताय, तो आपने शुरुआत की थी स्वांतः सुखाय, लेकिन वो अल्टीमेटली बहुजन सुखाय में आपका बहुजन हिताय में परिवर्तित हो गया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आज जो महिलाएं, चूँकि आज महिला दिवस है, तो आज जो महिला अपने आप को आपके रूप में देखना चाहती हैं, आप बहुत लोगों के रोल मॉडल होंगी, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी खासी है, तो वो महिलाएं भी आपसे सवाल करती होंगी, कुछ घर के सवाल करती होंगी, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करती होंगी, और कुछ आप एज अ करियर इसको अपनाना चाहती हैं। तो आपका उनके लिए क्या कहना होगा कि किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ाएं? देखिए, सबसे पहले तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए हमें उठना पड़ता है और चलना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। उसके लिए हमें अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत सही कहा आपने। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सफलता और असफलता के बीच में बस ये कंफर्ट जोन का एक युद्ध है जिससे हमें बाहर आना है। बाकी और आपको कोई चीज़ नहीं रोकेगी, बस आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करेंगे ना। और मैंने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि करना मुश्किल है, बोलना आसान है, तो करने के लिए मैं बहुत सारी ट्रिक्स और इस तरह के उपाय अपनाती रही हूँ। काफ़ी किताबें भी मैंने पढ़ी हैं जिनसे मैंने कुछ कुछ उपाय लिए हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे अगर बता पाऊँ तो जिम जाना, जैसे कि जिम जाना बड़ा ऐसा लगता है कि यार कल जाएंगे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कल जाएंगे, कल से शुरू करें। हाँ, तो अब मैंने ऐसा एक नियम बनाया है कि 1 मिनट के लिए जाऊंगी, बस 1 मिनट के लिए जाऊंगी, वहाँ पे पहुँचूंगी, और नहीं है मन तो आ जाऊंगी। अब 1 मिनट तो कोई नहीं रोकेगा, अब जब पहुँच गए हैं तो करना ही पड़ता है एक्सरसाइज, और मन हो जाता है। तो हम थोड़ा सा अपने आप को यदि पुश कर पाए, थोड़ा सा अपने साथ बहुत जेंटल भी रहना, प्यार करें खुद को, सिर्फ इतना ही बोले मन नहीं है कोई बात नहीं, 1 मिनट होकर आओ। और जब आप जाते हैं तो वहाँ 1 मिनट से तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा ही रुकेंगे, बढ़िया आधा 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करके आती हूँ फिर मैं। अच्छा है। जी, तो आपको अपने मन को बहलाना है, मन को दिल को अपने एक बच्चे जैसे समझिए। डोंट बी टू हार्श, अपने ऊपर जुल्म नहीं कीजिए कि ऐसा करना है, प्यार से समझाइए, तभी वो सस्टेन करेगी, तभी सस्टेन, नहीं तो आप 1-2 दिन में बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना शुरू कर दिया है। बस थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर, बस। तो महिलाओं के लिए कितना अच्छा संदेश दिया है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, क्योंकि होता ये है कि हम सपने तो बहुत देखते हैं, हर महिला, हर युवती एक सपना देखती है, मैं ये करूँगी, मैं ये बनूँगी, मैं ऐसा करूँगी, लेकिन जब बात करने पे आती है, जैसा कि आपने कहा, जब कर्म करने की बात आती है, तो उस जगह पे हम लोग अपना
कहीं ना कहीं कोई छुपा रास्ता ढूंढने लगते हैं, या हम कोई शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं कि ठीक है, जैसा आपने कहा कल चली जाऊंगी मैं जिम, या कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, या मैं अगर अपने आप को किसी तरह से ग्रूमिंग कर रही हूँ तो मैं कल से शुरू करूंगी। तो वो कल नहीं, मधु जी का कहना है कि आज से ही शुरू कीजिए, और आज से ही नहीं, अभी से ही शुरू कीजिए। तो मधु जी, आपका तो एक इतना बड़ा उदाहरण है, आपने बहुत सारी शारीरिक बाधाओं को भी पार करके कहीं से भी आपने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी तरह से कम हूँ या मैं कहीं किसी चीज़ में रुक सकती हूँ। आपने तो जो दौड़ना शुरू किया, तो अभी भी हम आपको दौड़ता हुआ देखते हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप रुक कर कह रही हैं कि ठीक है, चलिए आज मैं अपने इंटरव्यू के लिए आप लोग इधर आ जाइए, या आज हम आराम से इंटरव्यू करेंगे। आपने दौड़ के अपना रास्ता बनाया। तो ये दौड़ और ये बाधाएं आपने कैसे पार की? देखिए, सारी बाधाएं ना मन की होती हैं। बिल्कुल। शरीर की बाधाएं तो बाद में है, पहले हमारा मन में हमारे कोई बाधा नहीं रहे। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे लोगों को भी मैं देखती आ रही हूँ जिनकी शारीरिक तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन मानसिक बाधा इतनी उन्होंने खुद बना कर रखी है कि वो आगे, उनका शरीर पूरा साथ देने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये हमारे सोच पे है। और जैसा कि आपने कहा कि इतना सारा हम अपने लिए सपना देखते हैं या जो हमें अचीव करना होता है, तो उसको हमें पहले छोटे छोटे पार्ट्स में ही हम उसको कर लें। कि आज हमने एक कदम कौन सा ऐसा बढ़ाया जो हमें हमारे लक्ष्य और हमारे गोल की तरफ लेकर जाएगा। गोल, लक्ष्य, सपना, इच्छाएं, ये सब उनका पहुंचना, इन तक कोशिश करना, ये तो एक विषय हो गया, लेकिन सपना होना पहली स्टेप है, वो जरूरी हाँ है। कई बार आप जानेंगे या देखेंगे कि आप पूछेंगे कि तुम्हारा सपना क्या है, तो अमूमन व्यक्ति बता ही नहीं पाता है कि उसका सपना क्या है। तो उसके दिमाग में पहले तो सपना हो, फिर ये जो शारीरिक बाधाएं होती हैं ये फिर अपने आप आपको कम सी नज़र आती हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि साइंस आजकल इतना एडवांस्ड हो चुका है कि वो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे टेक्निकल सपोर्ट देता है जिससे आपका अगर शारीरिक बाधा है तो उससे आप काफ़ी हद तक उसको कवर कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि आपने मुझे देखा, अभी मैं आई इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर से, मुझे उसके साथ किसी एक और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। जी। तो वो एक बहुत बड़ा साइंस का भी योगदान है। तो आप इस तरह की चीज़ें अपनाएं, या जिस तरह से मैं अपने लेग में ब्रेसेस का सपोर्ट लेती हूँ, वो एक बहुत बड़ा है। तो शारीरिक बाधाएं ओवरकम करना बहुत बड़ी, आज की डेट में मैं नहीं समझती कि नामुमकिन चीज़ है, बिल्कुल मुमकिन है। बल्कि हमें तो लगता है कि आपने इसको अपनी उड़ान को गति देने वाले दोस्त के रूप में अपनाया है, जो आपके साथ हमेशा दौड़ता रहता है। आपको जहां आप जाना चाहती हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, आसमान के किसी भी कोने को आप छूना चाहती हैं, वहां तक आप जा सकती हैं, क्योंकि आपने अपने मन को उस उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। एक और बात अभी आपने कही कि मानसिक रूप से, तो मानसिक रूप से मैंने देखा है मधु जी, महिलाएं बहुत जल्दी अपने आप को डिप्रेस कर लेती हैं, बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं। ज़रा सी कोई असफलता नहीं आई तो वो छोड़ देती हैं प्रयास करना। तो मेंटली आप कैसे अपने आप को मजबूत रखती हैं? योग है, ध्यान है, पूजा पाठ है, या आपकी कोई धार्मिक आस्था है, किस तरह से आप अपने आप को मजबूत रखती हैं? वो हमारी युवा महिलाएं, हमारी महिला शक्ति जानना चाहेगी। जहाँ तक ये आपने बोला कि महिलाएं अमूमन ऐसी हो जाती हैं कि असफलता आई तो थोड़ा सा हार मान लेती हैं, वो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, जहाँ तक मेरी समझ जाती है, कि उनको अपने आप को थोड़ा सा प्रूव करके दिखाना पड़ता है। नहीं तो जो आपके मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो ये बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं कि देखो तुमसे नहीं होगा, देखा ना, नहीं हुआ था ना। तो हमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि यार हमें फिर ये सुनने को मिलेगा कि हम तो नहीं कर सकते, तो और ज़्यादा हताश हो जाते हैं। जी। बनस्पत एक पुरुष के रूप में लेने के, कि या वो चैलेंज। अच्छा, जहाँ तक उसके लिए क्या है, हमें फिर मैं वो कहूँगी कि हमारा जो आत्मविश्वास, क्योंकि अगर दूसरे को विश्वास नहीं है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो उसके लिए, जैसे मैं बहुत धार्मिक हूँ, है ना, मैं पूजा करती हूँ, रोज़ पूजा करती हूँ और भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि आज जो आपने, जो मैं हूँ, आपने जो मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ होना बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास सारी क्षमताएं हैं। महिला होना किसी भी रूप से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है।
जी, मुझे भी यही लगता है कि हम में तो ज़्यादा पावर्स होते ज़्यादा हैं। पावर है, हम घर भी जी, संभाल पाते हैं, काम भी संभाल पाते हैं, यस, बच्चों को भी संभाल पाते हैं, बिल्कुल। इमोशंस भी दूसरों के हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको चैनलाइज करते हैं। हुँ, तो हमारे अंदर तो ज़्यादा क्षमताएं हैं, तो ये हर महिला से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को कम नहीं ज़्यादा ही समझ लें। जी। कम तो ना समझें, बराबर भी ना समझें, ज़्यादा ही जी। समझें। और जब हमें अपने आप से अंदर से लगने लगेगा। हुँ, हुँ। और जैसे आपने योगा कहा, तो योगा में मेडिटेशन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज़ जब आप अपने साथ वक्त व्यतीत करते हैं तो आप सीधे परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हैं। जी। तब वो आपको डायरेक्ट शक्ति देते हैं। हुँ, और मैं को अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन मैं ये सच बोल रही हूँ कि जब भी मैं भगवान से बोलती हूँ कि भगवान आज ये काम करने जा रही हूँ, इसको ऐसा करवा दीजिएगा हाँ, प्लीज़, हाँ। और वो करवाते हैं। तो जी, वो आपको उस विश्वास से उनसे आप जब कनेक्ट होते हैं बिल्कुल। तो वो होता है। जब आप बोलेंगे ना भगवान जी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, हुँ, आप देख लिया, तो तो आधी फिर तो हार वहीं हो गई। आधी हार वहीं हो जी, जाती है। जी। और मैं हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस लें, जब आप भगवान से भी बातें कर रहे हैं, खुद से भी बातें कर रहे हैं, तो ये बोलना कि हाँ भगवान मुझे मालूम है आप बेस्ट करके देंगे मुझे, वाह! या आज आप मेरे साथ ही साथ चलेंगे। हाँ, हाँ। जैसे कभी भी मैं बड़ा काम करने जाती हूँ तो मैं ये मतलब एक तरह का एक ऑर्डर देती हूँ, साथ में रहिएगा। हुँ। तो एक वो विश्वास भगवान को भी हो जाता है कहीं न कहीं कि हाँ ठीक है, लड़की में कुछ दम करने है, की इच्छा हाँ, है। इच्छा है तो मैं जी, इसका साथ दे दूँ, है ना? बिल्कुल। तो ये बहुत है, मतलब बहुत आप भगवान में भी विश्वास रखें, खुद में भी रखें, तो जी। परमात्मा आपकी हेल्प ज़रूर करता जी, है। आत्मा परमात्मा है और जैसा कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद खुद अपनी की, सहायता करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही ये बात। बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आप विश्वास रखिए, अपने आप पे जब विश्वास होगा तो जो बाहरी शक्तियाँ हैं या जो हमारी ऐसी अननोन शक्तियाँ हैं वो भी हमें कहीं न कहीं सहायता करने के लिए आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि कायनात आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके साथ हो जाती है। पर बिल्कुल। सपना आपको देखना है, उसके लिए बढ़ना आप ही को है। मधु जी बहुत ही अच्छी आप बात बता रही हैं और जब अभी हम बात कर रहे थे तो आपने एक बात कही परिवार की, बच्चों की। तो आप भी थोड़ा-सा अपने परिवार के बारे में बताइए क्योंकि इतना जो मेहनत कर रही है महिला, वो सबके लिए रोल मॉडल हो सकती है, तो अपने परिवार के लिए भी। तो थोड़ा-सा हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि हर महिला का एक बहुत अच्छा पक्ष होता है जो वो अपने परिवार के साथ बिताती है। जी। तो परिवार में विशेष तौर पर मेरे माता-पिता जो हैं, जिनकी मैं हमेशा सेवा करने के लिए ललायत रहती हूँ, जी। क्योंकि जब बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो हुँ, सेवा कर पाए, हुँ, तो उसका आनंद माता-पिता को और ज़्यादा आता है। बिल्कुल। अम, तो माता-पिता के लिए तो मैं ज़रूर हमेशा से ही सोचती रही कि उनका कभी नाम थोड़ा मेरी वजह से थोड़ा अगर एक बार भी कोई जान पाया तो मुझे बहुत हाँ, खुशी होगी इस बात की। लायक बेटी का जी। तो उनको गर्व महसूस होता ही होगा। जी, जी, तो और बाकी मेरा एक बेटा है। जी। तो कितना बड़े हैं वो? वो 7 साल। तो मतलब वो मेरी पूरी दुनिया है इस वक़्त। तो हम दोनों एक-दूसरे का सहारा हैं हाँ, और हाँ, एक-दूसरे का प्यार है। क्या तो बात है। हाँ, मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे जो मेरा दिनचर्या है उसमें बेबू मतलब मेरा बेटा जो है उसके लिए हमेशा समय हो मेरे लिए। हुँ, और मैं विशेष तौर पर उस वक़्त काम करती हूँ जब वो या तो स्कूल में है जी, या अपना कोई एक्टिविटी या स्पोर्ट्स खेल रहा है। जी, वही हम जानना चाह रहे थे किस तरह से बैलेंस करती हैं? क्योंकि आपकी इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इतनी सारी आपकी प्रशासनिक भी व्यस्तताएँ हैं, साथ में आप जो अपनी हॉबीज़ को और अपने जो दूसरे पक्ष हैं उनको भी प्रेरित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो आप बच्चे के साथ में या अपने माता-पिता के साथ में कैसे आप एडजस्ट करती हैं? उनकी क्या समय देती हैं? हुँ। देखिए माता-पिता को तो समय दिया, वो बड़े हैं तो हर चीज़ को समझते हैं। जी, जी। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है हुँ, कि उन बच्चों के पास कब टाइम है, कब टाइम नहीं है। तो जैसे मेरा बेटा है, तो मैंने शेड्यूल ऐसा बना रखा है बच्चे हुँ, का, हुँ। ताकि वो भी डिसिप्लिन्ड रहे। जैसे सुबह जल्दी उठना, जी, तो जी। सुबह का टाइम मैं बच्चे को देती हूँ। हुँ, जब ऑब्वियसली कोई और ऑफ़िशियल काम या अदरवाइज़ अन्य कोई यूट्यूब का काम, ये सब जी, कुछ नहीं जी, होता। जी। तो वो वक़्त मैं देती हूँ। हुँ, जितनी देर वो स्कूल में है, पूरा टाइम का मैं यूटिलाइज़ेशन जी, करती हूँ। बिल्कुल। उसके बाद जब वो स्कूल से आए तो मुझे घर में उपस्थित रहना पड़ता है आदेश अनुसार, हाँ, हाँ। तो मैं घर में रहती हूँ। फिर जब उनका स्पोर्ट्स और ये सब उस वक़्त मैं काम करती हूँ। और हुँ,
सुलाने का टाइम मैंने 8 बजे रखा है कि 8 बजे जो है मेरा बेटा सोने चला जाता है, तो उसके बाद का जो टाइम है उसे मैं यूज़ करती हूँ। तो 8 से जो 11-12 का एक जो स्लॉट है मैं उसे यूज़ करती हूँ अपने, कई बार मेरा जो बिज़नेस है उसको भी मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ। अच्छा, बिजनेस भी है आपका, ये हम भूल ही गए। इस पक्ष पे तो हमें बात करनी थी कि एक उद्यमी कैसे हो सकती है महिला, और वो भी हॉस्पिटैलिटी वाला जो आपका है पक्ष उसमें है। तो आपका किस तरह का बिजनेस है? होटल है मेरा MP नगर में, तो वो उसको मैं करीब 1 घंटा रोज़ कम से कम देने की कोशिश करती हूँ। तो वो मेरा तब होता है जब बेटा सो जाता है, तो मतलब मैं अपने बच्चे के टाइम को काट कर इधर नहीं देती जब तक बहुत अति आवश्यक ना हो। अति आवश्यक कि भाई अनअवॉइडेबल है या प्रोटोकॉल है, सरकारी काम है, प्रोटोकॉल है, तो तब करते हैं। और उसमें भी समझा करके जाती हूँ कि बेटा मम्मा हैज़ सम वर्क, तो आप बी गुड। और देन उनका एक जो एक्नॉलेजमेंट होता है ना कि ठीक है, ओके मम्मा, वो ओके करवा कर ही मैं निकलती हूँ। और उनके मन में भी आपके प्रति धीरे धीरे आपको देखते हैं, आपका समर्पण, आपकी जो चिंताएं हैं उनके प्रति भी, और आपके जो प्रशासनिक कार्य है या आपका जो अपना काम है उसके प्रति भी, तो उनके मन में भी एक अलग तरह की इज्जत होती है अपनी माँ के प्रति कि देखो मेरी माँ भी कितना बड़ा काम कर रही हैं, साथ में मेरे साथ मम्मी के रूप में भी रह रही हैं। तो एक वो बहुत अलग तरह का डेवलपमेंट होगा उस बच्चे का, जैसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि बच्चों के मन में इज्जत होना बहुत ज़रूरी है अपने पेरेंट्स के लिए। अगर आप ही कहती रहेंगी अरे मुझे काम में जाना पड़ रहा है या मैं आज तेरी वजह से नहीं गई, तो उसके अंदर भी एक अपराध बोध आ जाता है और वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं समेटता जाता है जो आपकी संतान है। और साथ ही वो प्रशासनिक जो कार्य हैं आपके, जो आपका करियर है, उसको लेकर भी थोड़े नेगेटिव बात हो जाती है। तो जब मधु जी नेगेटिविटी की बात आती है, तो चूंकि आप तो इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है कि आपके आसपास जो भी संपर्क में आ रहा है हम लोग भी चार्ज हो जा रहे हैं उस एनर्जी से हमारे अंदर भी एकदम एक ऊर्जा भर गई है। तो आप में भी कभी ना कभी ऐसा होता होगा कि कोई तो ऐसा पॉइंट आता होगा जब नेगेटिविटी आपको घेरती होगी या नॉक करती होगी आपके दरवाजे पे कि मधु जी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाइए, थोड़ा सा कमज़ोर पड़िए, तो उसको आप कैसे फिर दूर भगाती हैं? देखिए, कहते हैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो होती है वो माँ होती है, और माँ का दिल बड़ा कमज़ोर होता है औलाद के लिए। तो ऐसा तो मुझे बहुत ज़्यादा करियर को लेकर नहीं लगता कि मैं हार रही हूँ, लेकिन कई बार एक माँ के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं और मैं बहुत अलग अलग क्षेत्र में काम करती हूँ, तो एक गिल्ट फैक्टर आता है कि क्या आप उस माँ की तरह नहीं कर पा रहे हैं जो माँ पूरे टाइम घर पर रह करके अपने बच्चे का लालन पालन करती है, क्या आप उसे उस प्यार से वंचित कर दे रहे हैं या ऐसा। ये एक गिल्ट फैक्टर मुझे लगता है हर उस महिला के मन में आता होगा जो काम करती है। पर ये नहीं आना चाहिए ना, बल्कि आप तो क्वालिटी टाइम देती हैं। तो ये नहीं आने के लिए मतलब ये कभी पहले आया करता था कि मैं क्या वो मतलब 1 घंटा भी अगर वो है जो मैं नहीं हूँ तो मुझे लगता था ये क्या ठीक नहीं हो रहा है या ऐसा। तो मैंने उसके लिए अपने आप को ये चीज़ समझाई थी कि बच्चे को कभी तो इंडिपेंडेंट बनना ही है, और आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा देंगे ना बच्चे को तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल सही। और उसे भी प्रयास करना चाहिए। हाँ, और बच्चे को एक ये है कि माँ अगर काम करके आ रही है तो बच्चा समझेगा कि माँ ये जो कर रही है, जो समाज के लिए, जो खुद के लिए, जो अपने भविष्य के लिए हर क्षेत्र में जो कर रही है वो कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए हो ये बहुत गलत है। हमारा जीवन हमारे लिए है, लेकिन हमारा जीवन से दूसरों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो अगर सिर्फ अपने ही बच्चे के लिए अगर हमने जीवन को समर्पित कर दिया तो हमारा जो भगवान ने जो हमें धरती पर मानव योनि में भेजा है तो उसका एक रियल एसेंस कहाँ आया। वो तो फिर जीव जंतु भी जी रहे हैं अपने लिए, खाना खा रहे हैं और अपने आप को ज़िंदा रख रहे हैं। तो ना सिर्फ अपने बच्चे के लिए बल्कि समाज के लिए भी हमारा जीवन होना चाहिए। बहुत ही अच्छा। आपने ये सब देने के लिए, समाज को भी कुछ देने के लिए, परिवार को, बच्चे को, और अपने जो प्रोफेशन है, अपने जो आपके हॉबीज़ हैं, अपनी संगीत है आपका। मधु जी, जब बात संगीत की आती है तो अभी शिवरात्रि निकली है और हमें याद आता है आपका, हमने लास्ट ईयर एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुना था जो भजन के स्वरूप में था। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुनाते कुछ भी जो आपको पसंद हो।
ठीक है, तो शिवरात्रि का ही ज़िक्र किया और आपने भजन का ही ज़िक्र किया है, तो मैं अपना ही भजन वो सुना दूँगी जी, एक लाइन। स्वागत है। इतना सकरम कर दे भोले, मैं जपता फिरूं बम बम भोले। इतना सकरम कर दे भोले, मैं जपता फिरूं बम बम भोले। तेरा नाम जपूं हरदम भोले, बस याद रहे मुझे बम भोले। इतना सकरम कर दे भोले, मैं जपता फिरूं बम बम भोले। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और जिस अंदाज में आप गा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं हम किसी शिवालय में बैठे हैं और घंटियां बज रही हैं, घंटे बज रहे हैं, घड़ियाल बज रहे हैं और हम आपको सुन रहे हैं। और आप अपने बारे में थोड़ा सा हम और आपके बारे में जानना चाहेंगे। जब आपको थोड़ा सा भी टाइम, वैसे तो आपने जो इतनी सारी बातें बताई तो हमें लगता है आपके पास तो 24 घंटे भी कम पड़ते होंगे काम करने के लिए, अपने आप को व्यक्त करने के लिए। और हमारे श्रोताओं से आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से वो अपने आप को डेवलप करें, महिलाएं विशेष रूप से, और क्या करें और क्या ना करें? ना करें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डोंट्स कोई नहीं बताता है, डूज तो बहुत सारे लोग बताने को तैयार होते हैं। तो क्या ना करें, तो टाइम वेस्ट ना करें। टाइम भगवान ने एक तो सबको बराबर दिया है। अब इसमें ना अमीरी है ना गरीबी है, ना इसे कमाया जा सकता ना ख़रीदा जा सकता। जो अपना टाइम का सदुपयोग करेगा वही आगे बढ़ेगा। और जितने भी लोग टॉप पर हैं, बॉटम में हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, कहीं भी हैं, उन्होंने अपने वक्त का, समय का उपयोग कैसे किया है उसी की वजह से है। तो ये ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम, मैं कई बार सोचती हूँ काश मुझे और टाइम मिल जाए, काश मुझे और टाइम मिल जाए। तो और जब हमारा फैमिली की भी बात आती है, हर पहलू में आप ये देखेंगे कि जब भी कोई अड़चन, मुसीबत, समस्या, कोई भी नेगेटिव परिस्थिति आती, तो हमें ऐसा लगता है कि समय पर हम देते हैं, या समय नहीं था, या समय बुरा चल रहा है, या और समय मिल जाता। तो हम जब हर चीज़ समय पर ही छोड़ देते हैं, तो समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, उसको वेस्ट ना करें। बहुत अच्छी टिप आपने दी है। और अभी हम लगातार बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के मन की बात में, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया था, उन लोगों की टिप्स सुनते हैं। दीपिका जी ने कहा है कि सूरज की रोशनी लीजिए, नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आने दीजिए। बहुत सारे, मैरी कॉम जी ने कहा कि किस तरह से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम मधु चौधरी जी के डोंट्स एंड डूज सुन रहे हैं, उनकी टिप्स ले रहे हैं कि किस तरह से हर बाधा को पार करके आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कि आपदा को भी अवसर के रूप में किस तरह से हम ले सकते हैं, किस तरह से एक महिला इतने सारे स्वरूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सार्थक बातचीत के लिए, और सारे माहौल को एक पॉजिटिविटी से, एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उत्साह से भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा विश्वास है हमारे श्रोता जो भी हमारी इस बातचीत को सुन रहे होंगे वो ज़रूर लाभान्वित होंगे, वो भी अपने आप को इसी तरह से मधु चौधरी जी जैसे अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार मैम।